पंडित जी ने बताया किसी नारी के द्वारा अगर तिरिया चरित्र किया जाए तो जरूर भरतलाल राजा बन सकता है। तो किसी नारी के द्वारा क्यों किया जाए? अरे भरत की ही माँ के पास जाती हूँ, कैकई के पास, महारानी कैकई के पास ही जाती हूँ। भरत मातु पही गई दिल पानी, कायन मन हंस हंस कह रानी। भरत मातु पही गई बिल खान। आ गई, अब मैं ढोंग करती हूँ। अरे क्या देख रही हूँ? फिल्म। मेरी प्यारी दासी रो रही है। आज इसके गाल बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ? पता नहीं क्या हो गया है। दासी, ए दासी, अरे सुनो ना। अरे बड़ी नाराज लग रही है दासी। ए दासी, अरे दासी देखो ना, आज हम सब बहनों ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। दासी, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही ये सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? जो तू रो रही क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? बोलो ना, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है? मेरी सौगंध। तुझे मेरी सौगंध है दासी, बताओ क्या बात है? महारानी, जब आप अपनी सौगंध दे रही हैं, क्यों नहीं सुने महारानी जी बात क्या है? आपको भी कुछ मालूम नहीं है। देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सुनो, जिसका कल होगा हाँ। ये राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा कुछ तुम्हें सुनाई यह देता है, यह कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? कुछ भी दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? अरे कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है ये, और बजते हैं जो ये नगाड़े, बजते हैं जो ये नगाड़े, आवाजों में की गम है बज। अरे महारानी जी दिन भर महलों में सोती रहती हो, चौसर खेलती रहती हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है? कल सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं, बस सोती रहती खाती रहती हो बस। चुप हो जा। कहीं की कुबड़ी कैसी बातें कर रही है? ऐसी बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मार डालूंगी। क्यों ऐसी बातें कर रही है?
है जो सुखी रुई की, ये ढेरी को बनकर आई चिंगारी है जो सुखी रुई की। अब की जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी, यो राज राम होगा जिससे तुझको मैं मोह मांगा दूंगी। तू मुख अनुचरी है मेरी, तो इस कारण पुरस्कार भर ले। तुझे पुरस्कार की बहुत भूख है ना, हैं? बोल तुझे क्या चाहिए। तो मुख अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार भर ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासे उपहार हार गेले। कल है त्योहार। प्रियवादी शिख दीनों तो ही सपने तो पर कोप न होई, तेरे ऊपर क्रोध मुझे स्वप्न में भी नहीं आ सकता। लेकिन क्या करूं, तुमने क्रोध करने का कार्य किया है। महारानी जी, मैं तो आपको समझाने आई, बताने आई हूँ, आप मुझे मार रही और हार दे रही हैं। अच्छा, मैं हार लेने आई हूँ क्या यहाँ पर है? मैं हार लेने नहीं आई महारानी जी, सुनो। अरे ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना लालचिन माल की है जीत राम की। और हार उस भोले भरत लाल की है जीत। और आप कह रही हैं तेरा मुंह नचवा लूंगी, बताओ महारानी मेरा मुंह नचवा लेंगी हैं? अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो यह मुंह अपना नुचवाऊंगी। क्या को नुचवाऊंगी मुंह? अरे दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो जाए, चाहे राम हो जाए चाहे भरत। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी दोनों। चाहे महारानी जी राम राजा हो जाए, चाहे भरत राजा हो जाए। वाह क्या साउंड सिस्टम है, धन्यवाद है। चाहे राम हो जाए राजा, चाहे भरत हो जाए राजा, मैं दासी ही कहलाऊंगी, मैं माधुरी दीक्षित न बन जाऊंगी। इसीलिए कह रही हूँ कि अभी समझ जाओ, अभी समय है। अरे खुल गए भाग उस कौशल्या की, उस कौशल्या के भाग खुल गए हैं और तुम नींद में पड़ी रहती हो। अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर उस विधना की। और रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल उस राजा की। इतना इसको मारा, लेकिन बातें मेरे ही पक्ष में कर रही है, लेकिन अच्छी तरह से समझ नहीं पा रही हूं कि आखिरकार दासी कहना क्या चाहती है। दासी कहो। भरत शपथ तु सत्य कहू, परिहर कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करस, कारण मोह सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, सच सच बताओ आखिरकार बात क्या है। महारानी जी कहो। सुनो, मैं क्या समझाने आई हूँ और तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा ये मैं बता रही हूँ। महारानी जी सुनो, यहाँ अयोध्या में 14 दिन से धूमधाम चल रहा है, सजाई जा रही है अयोध्या। तुम्हें तो पता नहीं था, किसी ने नहीं बताया। और
राम का कल राज तिलक हो रहा है कल, और भरत शत्रुघ्न को क्यों नहीं बुलवाया? अरे किसी के घर में कोई त्योहार मनाया जाता है, कोई उत्सव होता है तो सबको बुला लिया जाता है, बुलाया हाँ, जाता भरत और शत्रुघ्न ये तो ननिहाल में है ना। और कल इतना बड़ा त्योहार है हमारे घर में, हाँ। कि राम को राजा बनाया जा रहा है। अच्छा, 2 बेटे ननिहाल में, इनको नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि महाराज की ये चाल है। और बता दूं, अगर राम राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में, और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनवासों में। रानी तो कहलाओगी, महारानी कहलाओगी, लेकिन तुम्हारे साथ दासियों की भांति, दासियों की तरह व्यवहार किया जाएगा, हैं? और एक रिश्ता और है तुम्हारा कौशल्या से। क्या? तुम बढ़िया बहन, ए दीदी, फलाना ढिकाना कहती रहती हो ना। हाँ हाँ वो एक रिश्ता और है तुम्हारा, याद नहीं होगा? नहीं तो वो तुम्हारी सौत है, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी, वो तुम्हारी सौत है। और सौत आटा की भी अच्छी नहीं होती, इसीलिए सौत को शॉर्ट में बता रही हूं कि अभी समझ जाओ महारानी, अपने बेटे के लिए राज्य मांग लो, और अगर राम बन गया ना राजा तो समझ लेना मेरे बगल में तुम्हारी दरी बिछी मिलेगी, देख लेना। और मेरा क्या जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। दासी, ये महारानी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हाँ, लेकिन अपने सवत का दिया हुआ दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिलेगा, दुख मिलेगा, देख लेना अगर अभी नहीं समझी तो। दासी, तेरे कहने से अब जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। तेरे कहने से कुआं में कूद जाऊंगी। अरे कुआं में नहीं कूदना है महारानी जी, नहीं कुआं में नहीं कूदना, बस अपना एक जो कार्य है वही कराना है महाराज से। क्या करना है? बस उपाय बताऊं मैं? वो उपाय बताओ कि वो कौशल्या नंदन राम नहीं राजा बने, मेरा भरत बेटा राजा बने। ये बात आई लांग पे। सुनो महारानी जी, बड़े सुंदर सुंदर उपाय है मेरे पास। उपाय की तुम्हें दुकानदार है, रोज बेचत उपाय। अच्छा, सुनो महारानी जी, कितने सुंदर उपाय। तुम्हें याद होगा जब महाराज देवासुर संग्राम में युद्ध करने गई थी, देवों की रक्षा हितार्थ, हाँ। तुम भी साथ गई थी? गई थी जब युद्ध में रथ के पहिए की कील निकल गई थी, हाँ हाँ है? तब तुमने बड़ा अच्छा कौतुक दिखाया था। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी उंगली लगा दी थी उसमें। महाराज ने तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था। हाँ, वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनसे कहा था क्या? कि महाराज ये वरदान आप अपने पास रखिए, हाँ जब मेरा समय आएगा तब मैं वो वरदान मांग लूंगी। हाँ, यही कहा था ना तुमने। हाँ। तो तुम्हारे 2 वरदान महाराज पर आज भी थाती रूप पर रखे, हाँ वो तो रखे है ना। बस वही 2 तीर निशाने पे आज मारने हैं, वो 2 तीर महारानी जी वो काम करेंगे। अच्छा, कि तुम्हारा ये मान लो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तो ये बताओ ये सब कैसे करना होगा? कैसे करना ये बताती हूँ। देखो हाँ। महारानी जी, मांगना ऐसे भी नहीं है वरदान। कैसे? मांगना खूब चतुराई से, हाँ। जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जाए। जब महाराज सौगंध खा जाए राम की, सौगंध खा के पानी पी के डकार न जब तक मार दे तब तक नहीं मांगना, नहीं तो नहीं मिलेंगे वरदान। मुकर भी सकते हैं। उन वरदानों में क्या मांगना है? क्या मांगना है? ये देखो महारानी, पहला वरदान, मेरे लाल भरत को राज तिलक, हाँ। अयोध्या का राजा। ये सही कह रही हो, है ना। दूसरे में? दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष बहुत होता है। अरे महाराज, है रामचंद्र वह राजकुमार, हाँ कोमल तन है निर्दोषी है। हाँ, इसमें शत्रुताई तो मेरी कौशल्या से है, लेकिन उस राम का कोई दोष नहीं है। इसलिए है रामचंद्र वह राजकुमार, हाँ, कोमल तन है निर्दोषी है। 14 वर्षों वनवास बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। 14 वर्षों
महारानी जी। हाँ। अरे इसका भी तो कारण है ना। क्या? 14 वर्ष इसलिए क्योंकि हाँ। 14 दिन से धूमधाम चल रही है अयोध्या में। अच्छा, 14 दिन से ये अयोध्या सजाई जा रही है। हाँ, और अच्छा। तुम्हें पता तक नहीं है। और एक कारण और है। क्या? इतने दिन में भरतलाल प्रजा को प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। 14 वर्ष बहुत होते हैं राज चलाने के। सत्य कहती हो दासी। है ना, लेकिन ऐसे मांगने नहीं जाना। कैसे? अरे ये सब उतार फेंकना, सारा श्रृंगार, ये साड़ी वाड़ी, ये सब कुछ अच्छा। सब उतार देना। और एक कोई पुरानी सी साड़ी फटी हुई पहन लेना। और पहन करके जाना कहाँ है पता है? कहाँ जाना है? कोप भवन, वो अंधेरी कोठरी जहाँ कोई नहीं आज तक गया। हाँ दासी, वहाँ तो कोई नहीं गया। वहीं जाना है तुमको। अच्छा। और ऐसे नहीं, तिरिया चरित्र करना पड़ेगा तब वरदान मिलेगा। तिरिया चरित्र जानती हो? मैं तो नहीं जानती हूँ। लियो देख लो, महारानी तिरिया चरित्र नहीं जानती। अरे इनसे पूछो, इनसे कितना तिरिया चरित्र करती हैं ये। इनसे पूछो, अगर इनको कह दिया जाए कि चलो पिसिया कतर गई भूसा डालने सो, अरे दैया मुँह ऑपरेशन को तो पेटा बहुत पिरात, ओढ़ो चदरा चलाओ पंखा सो गई लियो। ये अच्छा ऐसा महारानी जी। हाँ। मैं तुमको तिरिया चरित्र सिखाई दे रही हूँ अभी। अच्छा, तुमको आता है? हाँ, मुझको बहुत आता है, बहुत बड़ा बड़ा आता। कैसे? तुम बैठ जाओ, तुम महारानी हो। अच्छा। मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए महाराज बनती हूँ। अच्छा, तुम महाराज बन रहे हो? हाँ। मैं महारानी बन रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो। मैं महाराज हूँ। हाँ? हाँ हाँ, चलो। बैठ जाओ। अब महाराज आता है। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ बैठ जाओ। हाँ, अब आओ। महारानी। महाराज प्रणाम। फला दो राय तो ऐसा नहीं तिरिया चरित्र होता। अरे ऐसा करो, तुम बन जाओ महाराज। मैं बनती हूँ महारानी। अच्छा। हाँ बन ठीक है, जाओ। चलो। मैं अभी समझा दे रहा हूँ। मैं ऐसे गगरा पकाऊंगी। ठीक है। आ जाओ। अरे ऐसे नहीं, महाराज ऐसा निकता है क्या महाराज? अब मुझसे ऐसे नहीं बनता है भाई। अच्छा हाँ, आ जाओ। महारानी। अरे महारानी, अरे अच्छा समझ गई, ऐसे क्या करना है? समझ गई? महाराज हाथ न धरन पावे। अच्छा ठीक है, तो मंथरा कदापि नहीं होगी। कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा भरतलाल। हट यही मन में ठानी अब। कुंवर नहीं बुद्ध गठरी है, ये तेरा कुंवर नहीं है, बुद्ध गठरी है कि तुझे प्रदान विधाता ने सर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया ना, तो ये जो तेरा कुंवर है ना, ये सोने से मढ़वा दूंगी। मैं भी पंडित का उधार खाता चुका दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। समझ गई? हाँ मैं समझ गई। सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन। ठीक है, मैं कोप भवन में जा रही हूँ। ठीक है, चलो महारानी। कोप भवन गौनी के इधर वॉइस को बढ़ाओ। बहुविधि चेरी आदर देई कोप